सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और जो आज टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक है रिलेटेड टू बॉलीवुड, जहाँ पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत वायरल हो रहा है। आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, इंस्टा जहाँ भी देखेंगे एक और न्यूज़पेपर में स्पेशली भी, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जहाँ पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक टीवी शो में आते हैं। इस टीवी शो का नाम है कॉफ़ी विद करण, जो आप बहुत पॉपुलर और बहुत पुराना टीवी शो है। वहाँ पर रणवीर सिंह के सामने दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो शायद रणवीर सिंह को वो अच्छी नहीं लगी। तो बातें क्या थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इसमें कोई आपको टिप्पणी दूंगा अपनी, ना ही मैं कुछ सजेशन दूंगा, ना ही मैं ये बोलूँगा कि यह दीपिका पादुकोण ने सही करा या रणवीर सिंह ने सही करा नहीं करा। ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको कि मैं एक फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा था। तो एक वीडियो में ये मेरे दिमाग में था कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच में कुछ पंगा चल रहा है, जो कि था। बट स्क्रॉल करते करते वो मैं सोचने लगा कि क्या चीज़ थी, क्या क्लैरिटी थी, क्यों प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, ये मुझे नहीं पता। तो स्क्रॉल करते करते मुझे एक शुभांकर मिश्रा नाम के एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, आप देख सकते हैं, जिनके फेसबुक में 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इनकी वीडियो मैं देख रहा था, तो काफ़ी चीज़ हद तक मुझे समझ आया कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई दोनों के बीच में। इन्होंने भी इस टॉपिक में वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताया है कि दीपिका और ने ऐसा क्या बोला उस टीवी शो में जिससे पूरी सोशल मीडिया में तहलका मच गया है। तो अब तक मुझे समझ आया है कि दीपिका ने ऐसा क्या बोल दिया है। तो क्या बोला एक्चुअल में वो उस वीडियो से समझते हैं, और आई एम श्योर कि आपको वीडियो में समझते देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बट मैं अभी भी बोल देता हूँ, इस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई टिप्पणी, कोई सजेशन, किसने क्या किसी को बोला, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को देखिए और एंटरटेन हो बस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। कॉफी विद करण का नाम बदलकर कलेश विद करण जौहर रख देना चाहिए। हाँ जी, देखिए ना, कलेश हर बार होता है। एक नया सीजन आया, नया एपिसोड आया, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहली बार साथ साथ नजर आए। शादी ब्याह की तस्वीरें दिखाई गई, खूब रोमांटिक सा माहौल बनाया गया, नया नया सेट था, नया नया खर्चा था। लेकिन इसके बाद जबान जब खुलती गई तो फिर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती गई। और फिलहाल आलम यह है कि दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी अपनी मोहब्बत की कहानियां सुना रहे थे, कैसे एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित हुए और कैसे एक दूसरे में खो गए। लेकिन कहते 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 दीपिका पादुकोण कुछ ऐसा कह गई जो बाद में उनके लिए फजीहत की वजह बन गई। और फिलहाल सोशल मीडिया दीपिका पादुकोण को लेकर क्वेश्चन से भरा पड़ा है, जिसमें दीपिका पादुकोण को कोई पाखंडी कह रहा है, कोई कह रहा है कि यार अगर यही काम लड़के करते तो फिर उसे वुमेनाइजर कहा जाता। लेकिन दीपिका पादुकोण जैसी लड़कियां जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बच जाती हैं। कई लोगों ने कहा कि दीपिका एडल्ट्री को या रिलेशनशिप की जगह सिचुएशनशिप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और हमें लगा कि इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं कि ये पूरा कांड है क्या, क्योंकि कॉफी विद करण तो है नहीं, ये तो कलेश विद करण है। और कलेश विद करण में फिलहाल नया कलेश जो हुआ है वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाले। अब बाबू कहानी ये है कि दीपिका पादुकोण इस शो में कहती हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप के बहुत सारे पंगे रहे, बहुत जगह में फंसी रही, इश्यूज होते रहे। लेकिन इन सारे इश्यूज के बीच में एक वक्त ऐसा आया जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिंगल रहना है और जिंदगी को एंजॉय करना है। और इस एंजॉय के बीच में रणवीर सिंह मेरी जिंदगी में आए। रणवीर सिंह जब आए तब मैं कई सारे लड़कों को एक साथ देख रही थी, मतलब उनके साथ हैंग आउट कर रही थी, डेट कर रही थी, उठ बैठ रही थी या XYZ जो भी था। सो उसमें वो कहती है कि यार मैं और रणवीर जो हैं वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे, हमारे बीच में कमिटमेंट नहीं थी। हम अलाउड थे कि हम अपने अलावा किसी और पार्टनर को भी देख सकते हैं, और मैं देख भी रही थी। अब इस देखने के मायने बहुत सारे निकल सकते हैं, जो भी आप अपनी स्वेच्छा से निकालना चाहें। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं किसी और के साथ होती थी तो मुझे रणवीर सिंह याद आते थे।
हम दोनों कमिटेड थे, लेकिन हम कमिटेड नहीं थे। और हम उस अलग अलग जगहों पर भी देख रहे थे। उसके बाद मुझे लगता था कि रणवीर के पास ही लौटना है। अब यही वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द काफी कंट्रोवर्सी होने लगी। हालांकि इस वीडियो में रणवीर सिंह का चेहरा जो है जहां थोड़ा सा पीला पड़ जाता है जब दीपिका के बारे में कुछ कहते हैं और दीपिका कहती कौन, तो कहता अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मेरे साथ होने के साथ भी और लोगों को देख रही थी। वो कहती है मुझे नहीं याद। देन रणवीर सिंह सेज की बट तुमने जो कहा वो मुझे अच्छे से याद है। और यहीं पर सारा कलेश सोशल मीडिया, मतलब इसके बाद तो लोगों ने दीपिका पादुकोण के ऊपर शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि आई होप रणवीर सिंह इज सेफ। दीपिका पादुकोण उन लड़कियों में से हैं जो 4 लड़कों पे ट्राई करती हैं और उसके बाद तय करती हैं कि यार ये वाला तो है ही मेरे पास, ये कहां जाने वाला है, तो हम इससे तो बाद में सेटल हो ही जाएंगे, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर, क्या पता कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाए। एक ही थे। अरनाज करके एक यूजर है, वो लिखते हैं कि यार इट्स परफेक्टली फाइन टू डेट कई सारे लड़कों को एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू हैव फन। ठीक है, इसको लेकर कोई आप पर शिकायत नहीं है। मौजूदा दौर में कई लोग ऐसे हैं जो कई सारे लोगों के साथ डेट करते हैं मस्ती करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देंगे तो फिर यहां पर एक इश्यू है। और स्टॉप नॉर्मलाइजिंग एडल्ट्री, ये उनकी तरफ से लिखा गया। कई और लोगों ने लिखा कि यार दीपिका पादुकोण जो है यार बड़ी फेक निकली। मतलब एक्चुअली दीपिका पादुकोण का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर वो बार बार कहती हैं कि मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत सीरियस है। मेरे रिलेशनशिप का मतलब है एक शख्स के साथ एक वक्त पर रहना। अगर उसी वक्त में कई लोगों के साथ हूं तो फिर ये मेरा टाइप नहीं है और मुझे जिंदगी में प्यार नहीं मिला। मैं प्यार की बहुत अहमियत करती हूँ, प्यार की बहुत कीमत करती हूँ। और रणवीर सिंह के साथ उनका जो वीडियो है वो बहुत 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 ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में ये नया वीडियो जब सामने आता तो लोग कहते हैं यार दीपिका तुम पहले कितनी फेक थी या अब कितनी फेक हो। सो ये बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं। कीर्ति करके एक यूजर है, वो लिखी कि क्या नाम है, बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ आवर जनरेशन इज दीपिका पादुकोण। अब कांड इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने और काम शुरू कर दिया। कई लोगों ने तस्वीरें निकाल दी कि दीपिका पादुकोण अपनी शादी के बाद भी रणवीर सिंह को जाकर हक कर रही हैं, शाहरुख खान को किस कर रही हैं। वो भी तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो गई। मतलब बहुत सारे लोग रणवीर को लेकर लिख रहे थे कि यार क्या चीजें हैं। एक यूजर उन्होंने लिखा कि दीपिका पादुकोण, मैं आई वॉज सीइंग अदर मैन इन बैक ऑफ माई माइंड, आई वॉज ऑलवेज कमिटेड टू रणवीर सिंह। मतलब मैं और लड़कों को देख रही थी, लेकिन मैं शारीरिक रूप से और जाके लोगों से मिल रही थी, लेकिन मेंटली मैं एक ही जगह कमिटेड थी। और मतलब ठीक है, दीपिका पादुकोण आई थिंक काफी पछता रही होंगी, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में बार बार वो कह रही थी कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी है। लेकिन जिस तरह से ये एपिसोड निकला है और जिस तरह से उन्होंने एक्चुअली रणवीर कपूर को एक जमाने में चीटिंग को लेकर आरोप लगाया था, इनफैक्ट यहां तक कहा था कि रणवीर कपूर को किसी कॉन्डोम के कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। सो वो बहुत 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 वोकल थी रणवीर कपूर को लेकर और बहुत सारे आरोप उन्हें लगाए थे, काफी सालों तक लगाए थे। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट आना कि यार मैं मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह के साथ, लेकिन मैं और भी बहुत सारे लड़कों को देख रही थी और उनके साथ होते हुए मुझे एहसास होता था कि रणवीर सही है, और बाद में हम एक साथ हो गए, मुझे लगा यही सही है। सो आई थिंक आई डोंट नो, कई लोगों ने तो मजाक में दीपिका पादुकोण को लेकर वो एड भी चला दिया कि एयरटेल का जो एड आया था, सब कुछ ट्राई करो और फिर सही चुनो। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं दीपिका को लेकर जो ट्रोलिंग हो रही है कितनी सही कितनी गलत, और आप